हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी जो टीचर होते हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि जो पीआरटी टीचर है वो बेसिकली किस क्लास को पढ़ाते हैं और क्या क्या उसकी बनने, अगर पीआरटी टीचर बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर टीजीटी टीचर की बात करें तो वो किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। साथ ही साथ पीजीटी टीचर बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वो किस किस क्लास को पढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हम एक छोटे छोटे एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखो, आपको ना कभी भी डिसाइड करना है कि आपको टीजीटी टीचर बनना है, पीजीटी बनना है या पीआरटी टीचर बनना है, तो सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट मायने रखता है कि आप पढ़ाना किसको चाहते हो। तो सबसे पहले अगर बात करें पीआरटी टीचर के बारे में, तो आई होप आपको पता होना चाहिए पीआरटी टीचर दैट इज प्राइमरी टीचर। जो प्राइमरी टीचर होते हैं ये अप टू 5th क्लास को पढ़ाते हैं, अप टू 5th क्लास को, ठीक है, यानी 1st to 5th क्लास को ये पढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेन आपका पहले तो मायने रखता है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट छोटे बच्चों को पढ़ाने में है तभी आपको पीआरटी टीचर बनना चाहिए, अदरवाइज पीआरटी टीचर की फील्ड में आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव जॉब है, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनको एक तरह से वो बिल्कुल एक मिट्टी की तरह आपको जस्ट उन्हें सांचना है कि आप कैसे बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल जॉब है, बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव काम है ये। तो सबसे पहले यही एडवाइस करता हूँ किसी को भी कि अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो आपके पास सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप पीआरटी टीचर क्यों बनना चाहते हो, कि आप छोटे बच्चों को हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई आसान टास्क नहीं होता, बहुत ही ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है। तो सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको पीआरटी टीचर बनना है या नहीं बनना, छोटे बच्चों को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना। अब बात आती है कि पीआरटी टीचर आखिरकार कौन बन सकते हैं। तो देखो, वो सारे बच्चे जिन्होंने या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा हो, या आपने 12th क्लियर करने के बाद डीएलएड कर रखा हो, या आपने 12th पास करने के बाद देन ग्रेजुएशन किया हो, देन उसके बाद बीटीसी किया हो, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं ये पीआरटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब देखो, जिन बच्चों को ये 4 इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में नहीं पता, डीएलएड के बारे में नहीं पता, बीटीसी के बारे में नहीं पता, एक बार इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप छोटे बच्चों को, प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो। अब यहाँ प्राइमरी टीचर बनने के लिए सबसे मेन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपने 12th पास कर रखी होनी चाहिए, और 12th के बाद आपने जो 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड होता है जिसमें बीए बीएड प्रोवाइड किया जाता है, इसके अलावा बीएससी बीएड प्रोवाइड किया जाता है, देन बीकॉम बीएड भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर ये आपने कर रखा है तो आप जो प्राइमरी लेवल के टीचर है वो बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर मान लो कोई 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड नहीं करना चाहता तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर आपने 12th पास कर रखा है तो डायरेक्ट आप 12th के बाद डीएलएड कर सकते हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हो। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने के बाद भाई आप टीचर बन सकते हो। अगर बात करें डीएलएड की तो ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे आप करने के बाद बिल्कुल एक प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देन इसके अलावा और क्या क्या आपके पास रास्ते जिसके थ्रू आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो। आप 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप बीटीसी कर सकते हो, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट का जो कोर्स है वो आप कर सकते हो, ठीक है। जो बीटीसी का कोर्स होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप बीएलएड भी कर सकते हो। बीएलएड मींस बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने के बाद भी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो। ध्यान रखना, एज पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो वर्डिक्ट आई थी 11 अगस्त 2023 को, उसमें उन्होंने बता रखा है कि जो बीएड जिन्होंने कर रखा है, जिन्होंने बीएड कर रखा है वो प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे के माइंड में ये कंफ्यूजन आ रही हो कि हमने बीएड अगर कर रखा है तो क्या हम प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, आप नहीं बन सकते। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्टेन करने के बाद आपको क्या करना होता है, सीटेट का पेपर देना होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट में भी 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। देखो, अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, अप टू 5th क्लास तक पढ़ाना है, तो आपको सीटेट का पेपर 1 क्लियर करना होता है।
तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आप 1st to 5th क्लास तक को पढ़ाते हो, उसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसे ऑब्टेन करने के बाद आपको सीटेट का पेपर 1 क्लियर करना होता है। जब आप सीटेट का पेपर 1 क्लियर कर लेते हो तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हो एक प्राइमरी टीचर, पीआरटी टीचर बनने के लिए। अब आप एलिजिबल हो गए हो, अब बनोगे कैसे? सिंपल सी बात है, आप प्राइवेट जो स्कूल है वहां पे अप्लाई करोगे, जहां पे वैकेंसी खाली होगी वहां पे जाकर के आप अपना इंटरव्यू दोगे। कोई रिटन एग्जाम है तो रिटन एग्जाम दोगे, और हो सकता है कई बार डेमो क्लासेस भी ले ली जाती है कि आप एक बार बच्चों को हैंडल करके दिखाओ। तो इस टाइप से आपका इंटरव्यू होता है, आपका एग्जाम होता है, और अगर आप में कैपेबिलिटी होती है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेती है। वही अगर मान लो आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट स्कूल में एज अ पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर पढ़ाना चाहते हो, तो टाइम टू टाइम आपने देखा होगा वैकेंसी निकलती रहती है। क्लियर है? जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसी आती है पीआरटी टीचर के लिए, आपको उसके लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एग्जाम को आपको क्लियर करना होता है। देन आपका इंटरव्यू भी होता है कुछ जगहों पे। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप एक पीआरटी टीचर बन जाते हो। तो ध्यान रखना, कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि अगर हमने ये कर लिया तो हम पीआरटी टीचर बन गए। नहीं, ये एक जस्ट एलिजिबिलिटी है। आप एलिजिबल हो प्राइमरी टीचर बनने के लिए। बनने के लिए जस्ट आपको ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्टेन करने के बाद आपको फाइट करना पड़ेगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ेंगे, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके आप पीआरटी टीचर के तौर पे पढ़ा सकते हो किसी स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं टीजीटी टीचर के बारे में। टीजीटी दैट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। देखो, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं ये कौन सी क्लास तक को पढ़ाते हैं? 6th to 8th क्लास तक को पढ़ाते हैं। ये जो टीचर होते हैं दैट इज टीजीटी टीचर, वो ध्यान रखना 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक को पढ़ाते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जो 9th और 10th को पढ़ाते हैं तो वो क्या पीजीटी टीचर होते हैं? नहीं, वो भी टीजीटी टीचर होते हैं, बट जो स्टार्टिंग में आप जब टीजीटी टीचर बनते हैं तो आपको 6th to 8th क्लास ही पढ़ाने के लिए दिया जाता है। देन उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद आपको 9th और 10th क्लास हैंड ओवर किया जाता है। यानी स्टार्टिंग में जब आप एक टीजीटी टीचर बनते हो तो आप 6th to 8th क्लास को ही पढ़ाते हो। देन उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद आपको 9th और 10th क्लास को हैंड ओवर किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो टीजीटी टीचर होते हैं वो 6th to 8th क्लास तक को पढ़ाते हैं। देन उसके बाद 9th और 10th को भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं सर्टेन एक्सपीरियंस लेने के बाद। क्लियर ये चीज? अगर बात करें टीजीटी टीचर बनना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो सिंपल से आपने अपनी पहले तो 12th पास कर रखी होगी। 12th पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप बीएड का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने 2 ईयर का जो बीएड कोर्स है अगर वो कर रखा है अपनी ग्रेजुएशन के बाद तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो टीजीटी टीचर बनने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या तरीका है, आप जस्ट 12th के बाद डायरेक्ट जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड होता है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, ये भी करने के बाद आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हो टीजीटी टीचर बनने के लिए। इसके अलावा एक और तरीका है, आप 12th के बाद डायरेक्ट बीएलएड का कोर्स कर सकते हो, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने कर रखा है 12th के बाद तो भी आप पूरी तरह से एलिजिबल हो टीजीटी टीचर बनने के लिए। देखो, जो बीएलएड का कोर्स होता है वो भी 4 साल की ड्यूरेशन का ही होता है। ठीक है, तो ये करने के बाद आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हो एक टीजीटी टीचर बनने के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो मेनली आपको बीएड कर रखा होना चाहिए, चाहे वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड हो या ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का जो बीएड हो या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो 4 साल का बीएलएड का जो कोर्स था वो कर रखा हो। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज होते हैं जिसके बाद आप टीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देखो, सबसे पहले तो आपने ये एलिजिबिलिटी ऑब्टेन किया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, सीटेट का एग्जाम क्लियर करना होता है। सीटेट जैसे कि मैंने अभी बताया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें पेपर 2 होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। देखो, पेपर जो 1 होता है जैसे मैंने आपको बताया ये प्राइमरी टीचर के लिए होता है, पीआरटी टीचर के लिए होता है, और जो पेपर 2 होता है वो टीजीटी टीचर के लिए होता है। तो अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो ये जो भी क्राइटेरिया ये ऑब्टेन करने के बाद आपको सीटेट का पेपर 2 क्लियर करना होता है। सीटेट का अगर पेपर 2 अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप टीजीटी टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। देखो, जब भी आप ध्यान रखना, जब भी कोई भी बच्चा अगर किसी भी सब्जेक्ट का टीजीटी टीचर बनना चाहता है तो वहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बीकॉम कर रखा है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि अगर हमने बीकॉम कर रखा है तो क्या हम टीजीटी टीचर बन सकते हैं? तो वो डिपेंड करता है आपने बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। अगर आपने बीकॉम में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, हाँ, तो बिल्कुल आप इकोनॉमिक्स के बेसिस पे टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बन सकते हो। बट मान लो किसी ने बीकॉम कर रखा है और वो सोचे मैं
टीजीटी साइंस का टीचर बनूं? नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने बीकॉम में साइंस के सब्जेक्ट तो पढ़े ही नहीं है। तो ध्यान रखना, आपको टीजीटी टीचर, देखो प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है। जस्ट आपने 12th पास कर रखा है, 12th पास करने के बाद आपने डीएलएड या बीटीसी या बीएलएड या फॉर इंटीग्रेटेड बीएड कुछ भी अगर आपने कर रखा है और उसके बाद आपने सीटेट का जो पेपर 1 है अगर आपने क्लियर कर रखा है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो पीआरटी प्राइमरी टीचर बनने के लिए। लेकिन टीजीटी टीचर बनने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपको जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना है, पीजीटी टीचर बनना है, सॉरी टीजीटी टीचर बनना है, उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट को आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। इवन जो केवीएस एनवीएस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। उनके नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो अगर आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है तो उस केस में आपको हिस्ट्री आपने पढ़ी होनी चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ी होनी चाहिए, पोल साइंस पढ़ा होना चाहिए, तब जाके बन पाओगे। यानी कि अगर देखा जाए केवीएस एनवीएस जैसे स्कूल्स में तो जिन्होंने बीकॉम कर रखा है वो भी एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो हो सकता है सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ा हो। तो इस टाइप से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है। वही अगर बात करें दिल्ली के अंदर जो स्कूल है जिसका एग्जाम DSSS लेती है, वो जस्ट ये क्राइटेरिया रखती है टीजीटी सोशल साइंस के लिए कि जस्ट आपने कोई भी सोशल साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ रखा है 200 मार्क्स या उससे ज्यादा का, तो आप टीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। तो देखा जाए दिल्ली के अंदर जो DSSS जो टीचर के लिए एग्जाम्स लेते हैं उसके अंदर बीकॉम वाले एलिजिबल होते हैं। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होता है, हर बोर्ड अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है। अगर आप उनकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो पैटर्न उसे अगर आप फॉलो कर लेते हो, अगर उसमें एलिजिबल हो, तो ही आप टीजीटी टीचर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बनने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ध्यान रखना, टीजीटी टीचर बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के साथ साथ अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। यानी जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो क्या क्राइटेरिया, आपको अपनी 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपने बीएड कर रखा है, देन उसके बाद आप सीटेट का अगर पेपर 2 क्लियर कर लेते हो तो आप टीजीटी टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। और ध्यान रखना, जो टीजीटी टीचर होते हैं वो 6th to 8th क्लास तक को पढ़ाते हैं, और आगे फर्दर जाकर के जब उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो 9th और 10th को भी पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि टीजीटी टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। फिर से वही बात, देखो ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको कोई जॉब नहीं मिल जाएगी कि आपने ये कोर्सेज कर लिया, आपने सीटेट का पेपर 2 क्लियर कर लिया, आपको जॉब मिल गई। नहीं, ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्राइवेट स्कूल्स में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसे टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना है और वहां पे जाकर के अप्लाई करना है। उनका जो भी इंटरव्यू है, एंट्रेंस एग्जाम जो एग्जाम्स है उन्हें क्लियर करना है। उसके बाद हो सकता है वो डेमो क्लास ले, उसे क्लियर करना है, देन आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। वही गवर्नमेंट अगर टीचर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हो, तो ये एलिजिबिलिटी क्लियर करने के बाद, ऑब्टेन करने के बाद आपको जैसे गवर्नमेंट के तौर पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, नोटिफिकेशन निकलता है, तो उसके अंदर आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद जो भी एग्जाम्स होता है उसमें आपको क्लियर करना होता है, उसे आपको पास करना होता है। देन हो सकता है इंटरव्यू हो, उसके बाद हो सकता है डेमो क्लासेस हो, तो उन सभी को कवर करने के बाद, क्लियर करने के बाद आप एक टीजीटी टीचर बन पाते हो। तो ध्यान रखना, टीजीटी टीचर बनने के लिए भी सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्टेन करने के बाद जो पीआरटी के लिए होता है, यानी कि आपको पीआरटी टीचर बनना हो, टीजीटी टीचर बनना हो या पीजीटी टीचर बनना हो, ये सब जो है जस्ट आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड करे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्टेन करने के बाद आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अपेयर होना पड़ेगा, उन एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू को आपको क्लियर करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर डेमो क्लास की मांग की जा रही तो आपको डेमो क्लास में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आप टीचर बन पाओगे। यानी जस्ट अगर आप ये सोचोगे कि ये मैंने एलिजिबिलिटी ऑब्टेन कर ली और मैं टीचर बन गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बाद आपको फाइट करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको टीजीटी टीचर और पीआरटी टीचर के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं पीजीटी टीचर के बारे में। पीजीटी टीचर दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, देखो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं वो सीनियर मोस्ट क्लासेस को पढ़ाते हैं, दैट इज 11th एंड 12th क्लास को पढ़ाते हैं, और ये बेसिकली एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपको पीजीटी टीचर बनना है तो आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपने 12th पास कर रखी होनी चाहिए, 12th के बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड कर रखा होना चाहिए। और आपने ये कर रखा है तो ही आप पीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। यानी पीजीटी टीचर बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप पीजीटी टीचर बन सकते हो। मान लो किसी बच्चे ने 12th के बाद बीएलएड कर रखा है
तो बीएलएड के बाद उसे जिस सब्जेक्ट का पीजीटी टीचर बनना उस सब्जेक्ट में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो पीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल होता है। सेम अगर किसी बच्चे ने 12th के बाद अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा है, जिसमें आपको पता है ये 3 टाइप के होते हैं, बीए बीएड भी हो सकता है, बीएससी बीएड भी हो सकता है और बीकॉम बीएड भी हो सकता है। ये अगर किसी ने 12th के बाद कर रखा है तो देन इसके बाद दोबारा से उन्हें क्या करना पड़ेगा, पीजी कंप्लीट करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे मान लो वो साइंस के अंदर जैसे एग्जांपल के तौर पे केमिस्ट्री के पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो उन्हें केमिस्ट्री को एज अ मेजर सब्जेक्ट ले करके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो क्या बन पाएंगे, पीजीटी जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट वो टीचर बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे। अब इसमें अच्छी बात क्या है, देखो अगर आप बात करें पीआरटी टीचर की, जो प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं, उन्हें बनने के लिए आपको ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्टेन करने के बाद आपको सीटेट का पेपर 1 क्लियर करना पड़ता है। वही अगर टीजीटी की बात करें तो पेपर 2 क्लियर करना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें पीजीटी की तो इसमें सीटेट की कोई नीड नहीं होती, यानी कि यहाँ पे आपको जस्ट अपनी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फॉलो करना होता है, यानी कि अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड कर रखा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो पीजीटी टीचर बनने के लिए। आपको सीटेट का इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती, आपको सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 कुछ भी क्लियर करने की जरूरत इसमें नहीं होती है। अगर आप ये सब कुछ क्लियर कर लेते हो तो आप क्या हो गए, जस्ट एक एलिजिबिलिटी आपने ऑब्टेन की है कि हाँ अब आप पीजीटी टीचर बनने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। अब बनना कैसे है, उसके लिए आपको फिर से वही, अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो जैसे जैसे वहाँ वैकेंसी निकलती है आपको टाइम टू टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन लेती रहने पड़ेगी, और जैसे ही वैकेंसी आती है वहाँ पे आपको जाकर के इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर उनका कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, डेमो क्लास की मांग करे तो डेमो क्लास देना पड़ेगा, देन वहाँ पे आप सारी क्राइटेरिया पे उनके फुलफिल होते हैं तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है एक पीजीटी टीचर के तौर पे। वही अगर बात करें, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अगर पीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो सेम चीज, आप जैसे नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसी निकलती तो आपको अप्लाई करना होता है, उनके एग्जाम्स में अपेयर होना पड़ता है, एग्जाम क्लियर करने के बाद हो सकता है इंटरव्यू आपका हो, उसके अलावा हो सकता है डेमो क्लास उसकी मांग की जाए आपकी। तो इन सबको क्लियर करने के बाद तब जाकर के आप एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक पीजीटी टीचर बन पाते हो। तो ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे आप फुलफिल करने के बाद आपको फाइट करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप चाहे वो पीआरटी टीचर हो, टीजीटी टीचर हो या पीजीटी टीचर हो, आप बन पाते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टीजीटी टीचर बनना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और लास्ट पीजीटी टीचर बनना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला आपको बनना क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट या बाकी चीज़ों को या सैलरी के बारे में मत सोचो या जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में मत सोचो। सबसे पहले आप ये सोचो कि क्या आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। खासतौर से मैं हर बच्चे को ये स्ट्रिक्टली एडवाइस करता हूँ कि पीआरटी टीचर यानी प्राइमरी लेवल के टीचर बनने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए कि क्या आप प्राइमरी लेवल को पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते, 1st to 5th क्लास को पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि ये जो क्लास होती है, ये जो एज होती है 1st to 5th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ये जो एज होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एज होती है। वहाँ पे बच्चों को बिल्कुल एक मिट्टी की तरह है, वो जैसे आप उसे ढालोगे वैसे ही वो ढल जाएंगे। तो अगर आप में वो कैलिबर नहीं है कि आप छोटे बच्चों को हैंडल कर सको, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा सको, सिखा सको, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर नहीं बनना चाहिए। बाकी भी क्लासेस के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, बट पीआरटी टीचर के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो पीआरटी टीचर बनने के लिए सबसे मेन क्राइटेरिया मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और अगर आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो तो ही आपको पढ़ाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद अगर बात करें टीजीटी या पीजीटी टीचर में, तो इंटरेस्ट के साथ साथ आपके सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आप में सब्जेक्ट नॉलेज है तो ही आपको टीजीटी या पीजीटी टीचर बनना चाहिए, अदरवाइज नहीं बनना चाहिए। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, उसके अलावा आपका इंटरेस्ट देखो, इन सबको देखने के बाद ही आपको बाकी सब्जेक्ट या बाकी चीज़ों के बारे में सोचना है। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर या पीजीटी टीचर बनने की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।